वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तो यार स्वागत करते हैं आपका फिर से। एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11th मैथमेटिक्स हमारे पास चल रहा था, जिसमें स्ट्रेट लाइंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक, तो उन्हीं को लेकर हमारे पास डियर आगे कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी देख लेते हैं लगे हाथ। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो पहले जैसा मैंने कहा है, आप रफ डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो यार ये एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, -3 और 5 से पास हो रही है। ये मान लिया वो पॉइंट है, चलो मान लेते हैं पी ए पॉइंट। ठीक है, और ये एक लाइन पर परपेंडिकुलर है जो कहाँ से पास हो रही है, ये ए और हो गया, ये आपका बी हो गया। लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2, 5 और -3 और 6 से पास हो रही है, और इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। मेरे इतना समझ में आया। ठीक है, अब जब इतना समझ में आ गया कि ये लाइन की मुझे इक्वेशन ढूंढनी है, ठीक है, मुझे इसकी इक्वेशन ढूंढनी है। ओके, और ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तुमसे मैंने कहा है कि लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। या तो आपके पास वो किन दो पॉइंट से पास हो रही है वो पता होना चाहिए, या आपके पास एक पॉइंट ऑफ स्लोप पता होना चाहिए। अब देखो किस पॉइंट से पास हो रही है वो तो नहीं पता कर सकते अभी, क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ना कि बाइसेक्टर है। मतलब दूसरा केस तो गया, तो कहीं ना कहीं स्लोप निकालने का रास्ता मेरे पास आएगा। देखो क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसके स्लोप को m कहता हूँ और इसके स्लोप को कैपिटल M कहता हूँ, तो आपको क्या पता है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ m1 m2 इक्वल टू कितना, -1। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, -1। तो मैं डियर आराम से ए बी का स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो रास्ता मिल गया। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे। चलो इसको मैं कैपिटल M नाम दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, y2 - y1 6 - 5 अपॉन x2 - x1 -3 - 2, यानी कितना आ गया, -1/5। ठीक है, तो सिंस लाइन थ्रू द P थ्रू द पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, जो मुझे मालूम है। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इनटू, इसका स्लोप मैंने m मान रखा है ना, इसको चलो PQ नाम देते हैं, इनटू स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू कितना होएगा, -1 होएगा। ठीक है डियर, तो यहाँ पे तुम्हें जवाब मिल गया। AB का स्लोप निकाल रखा है कितना, -1/5 इंटू इसका स्लोप कितना मान रखा है, m इक्वल टू कितना, -1। कैंसिल हो गया, तो लो डियर m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जो चाहिए था वो मिल गया। अब क्या निकाल सकता हूँ मैं, इक्वेशन। कैसे निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से। कैसे निकालूंगा, फिर लिखूँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -3, 5 एंड स्लोप 5 इज, क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 -3 है, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक हो गया है ना। y - 5 इक्वल टू कितना आ गया, 5x प्लस कितना आया, 15, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5x माइनस y -5 वहाँ जाएगा तो +5, 15 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 20 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है डियर, ख़त्म करो, अगले पे आते हैं। अगला देखेंगे, तुम्हारे पास आया, अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन है जो 1,0 A और 2,3 B को ज्वाइन कर रहा है। एक दो पॉइंट है, इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, मान लिया किसी पॉइंट P से होती होगी। ठीक हो गया, अब किस पॉइंट से है वो पता नहीं है, किसी पॉइंट P से है, बस P की कोऑर्डिनेट नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि ये जो P है ये इसको 1:n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे फिर से इसकी इक्वेशन चाहिए। ओके, अब कैसे आएगा, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी। फिर से आपके पास रास्ता खुल गया है। 1:n में डिवाइड कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है। क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1
अपॉन में कितना आपका m प्लस n, इससे मुझे मिल जाएंगे किसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, चलो एक रास्ता तो ये मेरा खुल जाएगा, क्लियर। उसके बाद बात है किसकी, स्लोप की, क्योंकि p तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं अभी। स्लोप की बात आने के लिए क्या तरीका है, फिर से मैं ab का स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं AB का स्लोप निकाल सकता हूँ और मुझे उसकी मदद से PQ का स्लोप मिल जाएगा। कैसे, वही फार्मूला m1 m2 इक्वल टू कितना -1 लगाऊंगा, मुझे स्लोप भी मिल जाएगा, और स्लोप मिल जाएगा, मेरे पास पॉइंट होगा, तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। शुरुआत कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q से करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, mx2 यानी कि 1 के साथ 2 आएगा, 1 इंटू 2 प्लस n के साथ 1 आएगा, nx1 n इंटू 1। ठीक है, अपॉन में कितना 1 प्लस n, x का कोऑर्डिनेट ये हुआ, y कोऑर्डिनेट my2 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन m प्लस n। लो भैया, ये आ गया तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ गया। डायग्राम अगर है तो बाकी आपको कोई नेसेसरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरा का पूरा वहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1 इंटू 2 प्लस n अपॉन कितना आपका 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n, m तो 1 है। ठीक है, 1 प्लस n। लो भैया, ये आपके पास ऐसा आया, यानी कि 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n तुम्हारे पास आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन। ओके, अब बारी आई किसकी, स्लोप की। तो एक काम करेंगे, सिंस जो PQ है वो किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वही लाइन अपने पास स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू कितना होएगा, फिर से -1 होगा। लगा दो फार्मूला, PQ का स्लोप कैसे आएगा, मान लिया m है, निकालना है। स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया -1। तो ये कितना आ जाएगा, m इंटू 3/1 इक्वल टू कितना -1, यानी कि जो m का वैल्यू आपका आगे कितना आ गया, -1/3 आ गया। लो भैया, स्लोप की ज़रूरत थी, स्लोप भी आ गया। अब मुझे पता है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n से, और 3 अपॉन 1 प्लस n से पास हो रही है। इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है डियर, तो इक्वेशन निकालते हैं फिर। चलो निकालें इक्वेशन। ये आपके पास आएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट डियर, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n एंड स्लोप -1/3 इज, लगा डालो फॉर्मूला, y माइनस y1 3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू m 1/3 x माइनस x1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, संभालते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की भी, तो आएगा 1 प्लस n के साथ y -3 अपॉन कितना आपका 1 प्लस n इक्वल टू -1/3, यहाँ 1 प्लस n के साथ x माइनस कितना 2 प्लस n, LCM कौन आया यहाँ भी 1 प्लस n, लो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 को अंदर पटक दो, 3 प्लस 3n इंटू कितना y माइनस 3 से जा 9 इक्वल टू 1 प्लस n इंटू कितना x माइनस 2 माइनस n, ये होगा। सब वहाँ पटक दो, तो आएगा 1 प्लस n इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3n इंटू कितना y और प्लस 9 माइनस 2 कितना +7 माइनस कितना n इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। बस इतना सा था। ठीक है डियर, चलो ख़त्म करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद फटाफट से। अगला देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,2, लाइन 2,2 से पास हो रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। इसने इंटरसेप्ट का सम 9 दे दिया, मतलब ये दे दिया डियर a प्लस बी इक्वल टू कितना 9। ठीक है, ये तो वैसे ही बिना डायग्राम के बन जाएगा वैसे भी। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा फिर, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इंटरसेप्टेड फॉर्म पर क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और यहाँ से मैं काम करता हूँ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी का वैल्यू बोलो ऊपर से 9 माइनस a इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गई, ये हो गया डियर।
ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि लाइन आपका 2,2 से पास हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखोगे, लाइन 2 इज पासिस थ्रो या पासिंग थ्रो, कहाँ से डियर, 2,2 से पास हो रही है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करवाओ, x का वैल्यू 2/a प्लस y का वैल्यू भी 2/9 - a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। एलसीएम लो और 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया और साथ में एलसीएम लिया, 9 - a प्लस a अपॉन में कितना a इंटू 9 - a इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1, है ना। तो यहाँ से a से a चलते बना, ठीक। तो कितना आएगा डियर 18/9a माइनस कितना a² इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9a माइनस a² इक्वल टू कितना आपका 18, सब वहाँ ले जाओ तो कितना मिलेगा a² माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू कितना आपका 0। 18 के फैक्टर जिनको सम करने पर कितना आए 9 आए, करो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, तो कितना मिल जाएगा ये a² माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू कितना आपका 0, यानी कि a कॉमन लेकर a माइनस 6 प्लस माइनस 3 कॉमन लेकर a माइनस 6 इक्वल टू कितना आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना मिल रहा है तुम्हें a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, यानी कि a माइनस 6 इक्वल टू 0 करने पर आपको a मिल गया 6 एंड a माइनस 3 इक्वल टू 0 करने पर आपको a कितना मिल गया डियर 3। ये मेरे पास आई किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, ठीक है। ये a आया और ये मेरा a आया, इनको मिला के मैं अब b लाऊंगा, ठीक है। देयरफॉर b निकालते हैं, देयरफॉर यहाँ कर रहा हूँ b आपका आएगा इक्वेशन 1 से, है ना। a प्लस b आपका 9 था, तो a की वैल्यू एक बार 6 रखो, 6 प्लस b इक्वल टू 9 इम्प्लाइज b इक्वल टू कितना आपका 3, ठीक है। कब, जब इफ़ a इक्वल टू आपका 6 था और इफ़ a इक्वल टू आपका अगर 3 था तो 3 प्लस b इक्वल टू 9, b कितना आ जाएगा आपका 6। लो भाई, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी और इस वाले से एक इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास, बस हो गया, ख़त्म हो गया तुम्हारा, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आर ये हो जाएगी क्या आपके पास x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1 और x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो ये कितना आएगा भैया x प्लस 2y इक्वल टू कितना 6 और 2x प्लस y इक्वल टू कितना आपका 6। लो भैया, ये तुम्हारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन, ओके। ख़त्म करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला तुम्हारे पास रहा, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके मुझे इन तीनों को कोलिनियर दिखाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पहले करा रहा हूँ, आता है एग्जाम पे, तो गौर करना, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके कैसे दिखाओगे कोलिनियर। तो यार अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक बात गौर से समझना, 3,0 मान लिया कहीं -2, -2 यहाँ है, मान लिया कहीं 8,2 यहाँ है। मैं बता रहा हूँ आपको, रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यहाँ वहाँ होंगे, उससे कोई मतलब नहीं, हालांकि -2,2 यहाँ कहीं होना चाहिए था, ठीक है। लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, छोड़ो उसको, फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, रफ डायग्राम चल रहा है, ओके। ये ए आया, ये बी आया, ये सी आया। तो एक बात तो जाहिर है कि ये लाइन अगर है तो इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। अगर मैं कोई 2 पॉइंट लेकर उस लाइन की इक्वेशन निकालूं और तीसरे पॉइंट को उसमें रखकर सेटिस्फाई करवा दूं, तो सिंपल भैया हो गया कि तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो मेरे पास क्या समझ में आया, मेरे पास ये समझ में आया कि मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा, कहाँ से, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, थ्रो 3,0 एंड -2, -2 से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा फिर, y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 -2 -0 अपॉन x2 माइनस x1 -2 -3 इंटू x माइनस x1, फॉर्मूला हमारे पास था। तो y इक्वल टू कितना आ गया -2 बाई -5 इंटू x -3, यही आएगा। तो यहाँ से काम करते हैं, माइनस से माइनस चल दिया, 5y इक्वल टू कितना आ गया 2x -6 आ गया, इम्प्लाइज मेरे पास आ गया 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अब इतना आने के बाद तीसरा पॉइंट बचा, सेटिस्फाई करवा दो। नाउ पुट कौन 8,2 इन इक्वेशन 1 कहते हैं इसको, ठीक है। रखो फिर
2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू कितना 0। ये कितना आएगा 16 माइनस 5 टू 10 माइनस 6 यानी कि माइनस 16 इक्वल टू कितना 0 इम्प्लाइज 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आ गया आपका गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस हो गया, इतना सा विद इक्वेशन था। ठीक है, ख़त्म करो इसको डियर। चलो एक और देखो फिर, ये आपका आया अगला, इफ़ पी ए कॉमा बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। मतलब एक आपके पास कार्टेशियन प्लेन है एक्स डैश वाई और ये आपका नीचे कहीं वाई डैश। ठीक है, ये अपना ओरिजिन, और इस पर एक लाइन सेगमेंट है कुछ ऐसे। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया आपका ए बी। ओके, और पी ए कॉमा बी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अपन को साबित करना है कि भैया इस ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 2 है। मान लिया जो ये बी है और जो ये ए है इनके कुछ इंटरसेप्ट होंगे। ओके, इंटरसेप्टेड फॉर्म पे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद काम करते हैं, इसके लिए उपाय करते हैं। अल्फ़ा कॉमा 0 मान लिया ये है, और ये 0 कॉमा बीटा मान लिया ये है, ये मान लिया अल्फ़ा और ये कितना आपका बीटा। ए और बी तो ऑलरेडी इन्वॉल्व तो इसलिए नहीं ले रहा हूँ उसको। ठीक है, अब क्या आएगा, लेट अल्फ़ा कॉमा 0 सॉरी अल्फ़ा एंड बीटा आर द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आ जाएगा भैया, एक्स अपॉन अल्फ़ा प्लस वाई अपॉन बीटा इक्वल टू कितना आपका 1। यही होगा, ठीक हो गया। अब एक बात और पता है मुझे कि यार ये जो पी ए कॉमा बी है ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो एक काम करते हैं, पी ए कॉमा बी सॉरी बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, ए कॉमा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 मिड पॉइंट फार्मूला, और बीटा प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, चलो ए और बी निकालते हैं। तो यहाँ से आपको ए कितना मिल जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 2 इम्प्लाइज अल्फ़ा कितना आ जाएगा आपका 2a। ठीक है, एंड बीटा अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इम्प्लाइज बीटा कितना आ जाएगा आपका 2b। बस हो गया, इतना ही करना था। इतने आने के बाद आपका आंसर आ गया। कहाँ से आ गया, इधर से इक्वेशन 1 से। नाउ फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अल्फ़ा बोले तो 2a प्लस बीटा बोले तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये होगा, रख दिया वैल्यू, ख़त्म करो, 2 को वहाँ भेजो तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना 2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है डियर, ख़त्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारे, बस इतना सा है। ठीक है, इतना पूरा कर लो, इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है डियर, इतना करते हैं आज, काफ़ी है इतना आज के लिए। ओके, जल्दी मिलते हैं डियर, बाय।